बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से इंतहाई वाज़े और इंतहाई दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि GHQ में बुलाई गई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में, इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का तफसीली एलामिया जारी हो चुका है। मैं ये एलामिया तो आपके सामने रखूंगा और पॉइंट बाय पॉइंट इस एलामिये के जो मदरजात हैं उनका जायज़ा भी लेंगे, क्योंकि ये एलामिया बहुत वाज़े है और इस एलामिये के अंदर पाकिस्तान की सियासत के जो आने वाले दिन हैं, अगर उन दिनों को देखा जाए तो वो भी बहुत वाज़े तौर पे चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज क्या सोच रही है और जो एक स्टेटमेंट दी गई है कि नो वन विल बी स्पेयर्ड, यानी कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और चुन चुन कर जो जो मुलव्विस पाया गया, चाहे वो फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट था जो सानिया 9 मई और तमाम तर चीज़ें, और उसके बाद से जो कुछ तब्दील हुआ। इस वक्त नाज़रीन करम मैं इसके मदरजात भी आपके सामने रख दूँ और आपको ये पता होना चाहिए ये बड़ी तवील किस्म की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और नॉर्मली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उससे ये काफ़ी मुख्तलिफ होती है और बड़े पैमाने पर होती है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसमें आपके तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो शिरकत करते हैं और वो गिने चुने आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो सारी कोर्स को हेड कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि फॉर्मेशन कमांडर्स में पाकिस्तान की फ़ौज के जितने यूनिट्स हैं, जितने उसके हिस्से हैं, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जो जो कमांड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेशंस को, वो सब शिरकत करते हैं। और ये पहली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत हुई और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बैकड्रॉप आपको पता होना चाहिए कि सानिया 9 मई और उसके बाद एक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आई, उसका एलामिया आया, उसके बाद आपकी जो कौमी सलामती कमेटी है उसका एक इजलास हुआ और उसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जो फैसले हैं उनकी तौसीक की गई और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सिफारिशात हैं उनकी तौसीक आपकी वफाकी काबीना ने की। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चीज़ भी सामने आई थी कि 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भी प्रेजेंट की गई थी। एक स्पेशल रिपोर्ट थी जो ISI की तरफ से और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब की तरफ से तैयार की गई थी, जिसकी बुनियाद पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आया था। अब मैं आपके सामने कुछ मदरजात रख देता हूँ और ISPR की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज़ आया है एज इट इज़, और उसके फिर मदरजात को एक एक नुक्ते को हम आपके सामने रख के ज़रा एनालाइज कर लेंगे कि उसके पाकिस्तान की सियासत पर कितने दूररस नताइज हो सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने शहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानान और सिविल सोसाइटी के शहदा शामिल हैं, को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शहदाए पाकिस्तान और इनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे, ये कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा? इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है, यानी वो जो एक बॉन्ड है मिलिट्री का अपनी अवाम के साथ, वो नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा अहम जुज़ है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़े अक्कासी करती है। 25 मई को जो यौम तकरीम शहदा का दिन जो है वो मनाया गया और उन तकरीबात के अंदर जो अवाम ने शिरकत की, आर्मी चीफ ने कहा कि ये इस चीज़ का मज़हर है, इस बात की ये अक्कासी कर रहा है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान दरार नहीं डाली जा सकती। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद, यानी आप ये देखें कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इसके साथ ही साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के जो बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हैं, उनका मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि ये जो आप सियासी सरगर्मियों को रोकने का हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं या फिर आप इंसानी हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये सब कुछ अपने सियासी मफादात हासिल करने की एक मज़मूम कोशिश है
एक भूंडी कोशिश है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कोशिशें अभी भी की जा रही हैं और जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और उनके जो हैंडलर्स हैं, उनके जो हामी हैं, वो जाली और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, बेसलेस प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ जो है उसके ज़रिए एक इंतशार मुआशरे के अंदर और मुआशरे के अंदर एक तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा जी, कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा इंशाअल्लाह, ये आर्मी चीफ का कहना था। इसके साथ साथ फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम सियास सानिया 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यानी जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, उनके लिए ज़मीन तंग की जाएगी, क्योंकि वो अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत को, हेट जो है उसे परवान चढ़ा रहे हैं। इस सब के अंदर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने किस अज़्म का यादा किया कि अब वक्त आ गया है कि इन मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि आईने पाकिस्तान के तहत हैं, को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़म का यादा किया है और उन्होंने साथ ये बात मेंशन की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्ट हैं, उनके मुताबिक ये सब किया जाए। बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। यानी ये जो आप एक सो कॉल्ड और फर्जी फेक किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के पीछे पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है। कसरत से जमा किए गए, अब ये भी इंपॉर्टेंट नुक्ता है, कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में शवाहिद जो हैं, प्रूफ्स जो हैं, वो मौजूद हैं और ये बड़ी कसरत से हमने हासिल किए हैं। ना इन्हें भुलाया जाएगा, ना इन्हें झुटलाया जाएगा और ना इन्हें बिगाड़ा जाएगा। मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और अबहाम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी या कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश की गई कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम जो हैं उन्हें जब हमने नाकाम बनाया, अब ये सुने, मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की राह में भी अगर किसी ने अब रुकावट डाली और अबहाम पैदा करने की कोशिश की या फिर फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की, तो उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अब ये नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इंतहाई अहम तरीन ये एक डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ देखी जा रही है। और इस स्टेटमेंट में जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने पूरी स्टेटमेंट मनोवान आपके सामने रख दी और इस स्टेटमेंट से क्या अखज़ किया जा सकता है, आने वाले दिनों में क्या खद्दोखाल होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा वो ये है कि इसके अंदर एक चीज़ तो ये की गई कि जी शवाहिद नहीं भुलाए जा सकते। फिर ये बताया गया कि अब वक्त आ गया है कि इन मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत की जाए और इन्हें जो एक कटहरा होता है उसमें लाया जाए। और इसमें बताया गया कि ऑल अबेटिंग, conspiring, instructing, facilitating and physically present in the 9th May incidents will be trialed at the military courts। अब ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि इससे पहले एक चीज़ सामने आ रही थी कि जो लोग फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे सिर्फ उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाएगा, सिर्फ उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनकी हवाले से चीज़ें की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इसमें बताया गया है कि जो इसके अंदर इसका सहूलतकार है, इस हवाले से जिसने कॉन्स्पिरेसी की, जिसने इसकी इंस्ट्रक्शंस दी, जिसने इसे फैसिलिटेट किया यानी इसकी सहूलतकारी की, और जो इसमें फिजिकली प्रेजेंट था, यानी 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं और इन 5 की 5 कैटेगरीज के लोगों के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, इन 5 की 5 कैटेगरीज के लोगों के ऊपर आपका मिलिट्री एक्ट लगेगा और इसके साथ ही साथ इन्हें आर्मी एक्ट लगा के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसने कन्फर्म कर दी है। अब इस चीज़ को हम किस तरह से देख सकते हैं
और इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं वो किस तरफ को जा सकती हैं, वो मैं आपको ज़रा इसका एक ना बेसिक नुक्ता जो है वो बताता हूँ। अब नाज़रीन किराम, इस सबको ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो इसी तरह से देख रहे हैं कि, और बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो इमरान खान मुखालिफ सहाफ़ी हैं, प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी हैं, वो इसके अंदर इसे यही एंगल दे रहे हैं कि बाय बाय इमरान खान, गुड बाय इमरान खान। ये जो एलामिया है इसने ये वाज़े कर दिया है कि कोई गुंजाइश नहीं होने वाली, कोई बचत नहीं होने वाली, कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाने वाली, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, कोई ऐसी चीज़ नहीं। और वो जो एक सिलसिला चल पड़ा है और इस सब के अंदर ऑब्वियसली जो नैरेटिव है वो यही है कि इमरान खान साहब खुद इस सब के अंदर मुलव्वस थे, इमरान खान साहब इस सब की सहूलतकारी करके गए हुए थे। इमरान खान साहब ये पूरा मंसूबा बना के अपने ख़ास लोगों, क्योंकि वो जो एक रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है ना, इनके साफ़ी दे रहे हैं कि वो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें यह बताया गया कि खान साहब ने पूरा मंसूबा बना के दिया, ये इल्ज़ाम है खान साहब पे, और उन्होंने मार्किंग्स की, उन्होंने प्रॉपर उसके नक्शे बनाए। उन्होंने कहा कि जी पहले ख़वातीन जाएंगी, फिर मेरे काबिल एतमाद नौजवान जाएंगे, पीछे से फिर बड़ी तादाद में पाकिस्तान की जो आवाम है वो जाएगी, और जो मुश्तइल हुजूम है वो जाके वहाँ पर फिर अपनी कार्रवाई करेगा। तो ये ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी एलिगेशन है, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए ऑप्शंस जो हैं इस सब के अंदर यूँ लग रहा है कि ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री जो है पहले आपकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर आपकी कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, और अब आपकी जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका। इस सब के अंदर ये भी इम्कान है कि इमरान खान साहब के हवाले से सबूत जो हैं, अब फॉर्मेशन कमांडर्स ने जब ये सब कुछ इस सब के ऊपर अज़म का यादा कर दिया, इसके बाद अब चीज़ें कम होती जाएंगी, अब पीछे एम्बिगिटी नहीं रह गई, पीछे अबहाम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब अगला स्टेप है, अगला स्टेप के अंदर आप ये देख सकते हैं, जो मैंने इस सब के अंदर एनालाइज़ किया और जो हम तक चीज़ें पहुंच रही हैं, कि इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब के हवाले से सबूत जो हैं वो सामने रखे जाएँ, और इमरान खान साहब के सामने अभी भी कुछ ऑप्शंस हैं, बैकडोर पे अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी चीज़ें खान साहब के सामने रखी जाएंगी और अभी भी कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। लेकिन इस जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है ये बड़ा वाज़े, बड़ा दो टोक है, और इससे मैं ये सच तौर पे समझता हूँ कि वो जो एक रिकन्सिलिएशन या डिस्कशन के कुछ दरवाज़ा, कोई एक छोटा मोटा दरवाज़ा खुला भी होगा या खिड़की भी खुली होगी, वो खिड़की भी बंद कर दी गई है, दरवाजे पहले ही बंद थे, और वो रोशनदान भी बंद कर दिए गए हैं कि वहाँ से भी कोई ना आ सके, और किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, कोई बातें, कोई इस तरह की चीज़ें या फिर हालात को ठीक करने की जो कोशिश है उसके दरवाजे कम अज़ कम इस स्टेटमेंट के बाद बंद कर दिए गए हैं, जिस तरह से ये स्टेटमेंट आई है उनकी तरफ से, और वो बड़े वाज़े हैं, बड़े दो टोक हैं। अब देखते हैं कि इसमें इमरान खान साहब की क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो इस चीज़ से कैसे नबर्द आज़मा होते हैं और इससे कैसे निकलते हैं, वो एक ऑब्वियसली बड़ा चैलेंज होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।